So hi students, how are you? Today we are going to start algebra of events. That's the probability class lecture 2. बेसिक चीजें हैं जिनमें आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं। देखो लास्ट लेक्चर में हमने सैंपल स्पेस किया, आसान था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा। डाउट इस क्लास के बाद ले लेंगे अगर किसी को आएगा तो। प्रोबेबिलिटी में अगर कोई इवेंट हो रहा है, जैसे कल लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि देयर इज अ सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस में जो अकेला अकेला एलिमेंट है जो करली ब्रैकेट में है उसे एलिमेंट्री इवेंट बोला जाता है। तो इवेंट किसे बोला जाता है? इवेंट उसे बोला जाता है जो आपसे पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि बेटे हमने एक डाई थ्रो किया और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? तो जो ये पूछा जा रहा है ना इवन नंबर, ये इवेंट है, ये इवेंट है, मतलब जो पूछा जा रहा है। तो हमें जो एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल तो हमारा सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट्स होंगे वो टोटल होंगे, और फेवरेबल में जितना इवेंट में जो इवेंट आपसे पूछा जा रहा है उसमें कितने एलिमेंट्री इवेंट्स हैं वो न्यूमरेटर में आएंगे। डिनोमिनेटर में ns है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस, ये आपकी कंप्लीट प्रोबेबिलिटी रहेगी, फॉर्मूला है, जो डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी। पर एक ना वर्बल डिस्क्रिप्शन है इवेंट्स की, वो मैं अभी आपको एक टेबल बनवा रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगी, इजी है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ए का मतलब है इवेंट की अकरेंस, एग्जांपल है अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए। ए का मतलब क्या है कि अकर कर रहा है, और ए बार का मतलब है नॉट ए। ए बार का मतलब है नॉट ए नहीं कर रहा, बाकी कर रहा है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम ऑलरेडी सेट थ्योरी में भी कर चुके हैं। जैसे नॉट ए को ए बार डिनोट किया जाता है, ए और बी को ए यूनियन भी डिनोट किया जाता है, ए एंड बी को ए इंटरसेक्शन भी डिनोट किया जाता है, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, इसका मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी बार, नीदर ए नॉर बी, ना तो ए होना चाहिए ना बी होना चाहिए, तो इसका मतलब है ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ध्यान रखिएगा, एट लीस्ट वन ऑफ ए बी और सी। एट लीस्ट का मतलब क्या होता था? ए मतलब एटलीस्ट ए और बी और सी, इट मींस कि या ए हो सकता है या बी हो सकता है या सी हो सकता है, या एटलीस्ट है भाई दो में भी हो सकता है और तीन में भी हो सकता है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि आप लोगों को याद होगा जब हमने आपको वेन डायग्राम्स बनवाई थी सेट्स की, तो ये सारी बनी गई थी, ये सारी बनाई गई थी, इन सब की वेन डायग्राम आप लोगों को बनानी आती है। ए बार और ए डैश, it is one of the same thing. Seventh, exactly one of A and B. अब देखो आपको ये चीज लिखी आएगी, ये खुद बनानी होती है, ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं आता, बट चलो फिर भी अगर आता है तो बच्चे को पता होना चाहिए
कि हमें क्या निकालना है। एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब जब ए होगा तो बी नहीं है, और जब ए नहीं होगा तो बी है। ये देखो ध्यान से, एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन का मतलब है जब ए है तो बी के ऊपर बार है, या जब बी है तो ए के ऊपर बार है। यानी कि आप लोगों को याद होगा ए यूनियन बी डैश, इस ए यूनियन बी डैश, ये देखिए थोड़ा सा आपको याद करवा देता हूं। ये कुछ ऐसा होता था, ये तीन में, तीनों का यूनियन तो पूरा हो गया अंदर अंदर वाला सारा, बट अगर मैं दो में बात कर रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी डैश दैट इज ए माइनस बी, ये हमने प्रूफ भी किया था, हमारा लॉ था ए माइनस बी। अगर ये ए है ये बी है तो ये a माइनस बी रहेगा। दिस इज a माइनस बी, दिस पोर्शन इज a माइनस बी एंड दिस पोर्शन इज b माइनस a। तो ऐसे करके अपने को कुछ वर्बल डिस्क्रिप्शंस का ध्यान देना है। अच्छा, अगर आपको आ जाए ऑल थ्री ऑफ ए बी एंड सी, तो तीनों कहां लाए कर रहे हैं, यहां पे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो तीनों लाए कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी रहेगा। मान लीजिए आपको आता है एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी एंड सी, एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली दो होने चाहिए, तीसरा नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान देखिएगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूं ताकि आपको कोई क्रैम ना करना पड़े। एग्जैक्टली दो लेने हैं भाई, ये देखना, ये देखिए एग्जैक्टली दो लेने हैं, इसमें तीनों है, दो लेने हैं। पहले ए के ऊपर बार लगा दो, इसका मतलब इसमें ए नहीं है। अब बी के ऊपर बार लगा दो, इसका मतलब इसमें बी नहीं है। अब सी के ऊपर बार लगा दो, इसका मतलब इसमें सी नहीं है। एग्जैक्टली दो, एग्जैक्टली टू, दैट मींस इसमें बी एंड सी इंक्लूसिव है, ए एक्सक्लूड है। इसमें ए एंड सी इंक्लूड कर रहा है, बी नहीं कर रहा, इसमें ए एंड बी कर रहा है, सी नहीं कर रहा। तो ऐसे करके हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मैं और बताता हूं, दिस इज कॉल्ड ओनली ए। मान लो आपको आ जाए, तीन सेट है हमारे पास, तीन इवेंट्स हो गए ए बी एंड सी, हम तीन इवेंट्स मानते हैं, वहां पे सेट मानते थे, यहां इवेंट मानेंगे। ओनली ए अकर, अब ओनली ए का मतलब क्या होगा, इसमें ए अकर नहीं कर रहा, ओनली इसमें तो भाई दोनों दो अकर कर रहे हैं, दो अकर कर रहे हैं, दो अकर कर रहे हैं, ओनली ए अकर, इसका मतलब ए के ऊपर बार नहीं आएगा, बी एंड सी के ऊपर बार आएगा। ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, ओनली ए अकर, ओनली बी अकर आ गया तो बी के ऊपर से बार हटा दो, ए के ऊपर आ जाए। मतलब जो चीज अकर कर रही है, जो मैंने अभी लिखवाया, उसके ऊपर बार नहीं चाहिए, और जो अकर नहीं कर रहा उसके ऊपर बार चाहिए। और देखते हैं, यहां आ गया जी, बोथ ए एंड बी बट नॉट सी अकर, बोथ ए एंड बी अकर बट नॉट सी अकर। पहले तो ऐसा करो ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखो। अब जो अकर कर रहा है उसके ऊपर बार नहीं होगा, और जो नहीं कर रहा उसके ऊपर हम बार लगा। ये इज दैट क्लियर, समझ आ रहा सबको? अच्छा, ये बनाते हैं अपन, ये देखिए थर्ड, वो हो गया एटलीस्ट वन अकर, वो भी हो गया।
नन अकर, नन मतलब तीनों में से कोई भी नहीं होगा। अब तीनों में से कोई भी नहीं होगा तो एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में है ए यूनियन बी यूनियन सी का होल पावर। एक्चुअल में तो ये, बट आप लोगों को याद होगा कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता था? वो कहता था ए यूनियन बी होल डैश इट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये देखो ध्यान से, डी मॉर्गन्स लॉ हमने सेट्स में किया है, ए यूनियन बी होल डैश इट इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डैश हो या बार हो, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। तो यहां पे क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ए डैश यानी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार। भाई कोई भी अकर नहीं कर रहा, तीनों के ऊपर बार आ गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को ऑपरेट करना है, जिसमें आपकी डिस्क्रिप्टिव और नोटेशन दोनों आपको समझ आनी चाहिए। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जिसको कोई डाउट है वो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे चलते हैं। लीजिए भाई, आगे आया टाइप्स ऑफ इवेंट्स। अब ये क्या है? कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें। श्योर इवेंट डेफिनेशन तो किताब में है, समझा मैं देता हूं आपको। श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट या क्या होता है? ये कहते हैं an event associated with a random experiment is called a certain event or a sure event if it always occur whenever the experiment is performed. I repeat, certain event या sure event किसे बोला जाता है? जो हमेशा अकर करेगा whenever the experiment is performed. For example, अगर मान लो हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो भाई या तो इवन आएगा या ऑड आएगा, ये श्योर। या इवन आएगा या ऑड आएगा, ये श्योर है। कॉइन को टॉस करते हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा, ये श्योर इवेंट है, ये श्योर इवेंट है। ये ध्यान रखना है। कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कि क्वेश्चन आपको डेफिनेशन बेस्ड नहीं आने वाला। हाँ, सब्जेक्ट को या टॉपिक को समझना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो सके। दूसरा है इम्पॉसिबल। भाई इम्पॉसिबल क्या है? अब डेफिनेशन क्या कहती है? एन इवेंट एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट इफ इट नेवर अकर व्हेनेवर द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। लो जी, मतलब ये हो गया, ये कभी भी अकर नहीं करेगा। एग्जांपल, सिक्का खड़ा हो जाए, ये कहां से पॉसिबल है? हेड एंड टेल ही आएगा। या कॉइन टॉस किया तो सिक्का खड़ा हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। या हम ऐसा कहते हैं कि एक डाई को थ्रो किया, 7 आ गया। अब 7 कहां से पॉसिबल है यार? 1 को लेकर 6 तक का है, 7 इज नॉट पॉसिबल। तो वो इम्पॉसिबल इवेंट रहेगा। क्या रहेगा? इम्पॉसिबल। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, ये बड़े ध्यान से है, मैं एक नोट आपको लिखवा रहा हूं, ये ऑलरेडी हम सबसेट्स में कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट, कहते हैं लेट देयर बी एन एलिमेंट्री इवेंट्स। आपको याद होगा, अगर एन एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट बनते थे वो 2n होते थे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट दैट इज 2n। तो ये हमारा एक रूल बन गया। एक यहां पे पॉइंट आता है जिसे कंपाउंड इवेंट बोलते हैं, ये उसके लिए बनाया गया है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? कहते हैं एन इवेंट
associated with a random experiment is called a compound event if it is a disjoint union of two or more elementary events. If it is a disjoint union of two or more elementary events, यानी कि in other words, an event more than having more than one sample space, that is called compound event. इसको ऐसे भी बोला जाता है, बट इसको अगर मैं और सिंपल भाषा में बोलूं तो कंपाउंड क्या है, देख ध्यान से दोबारा से सुनिएगा। एन इवेंट, ये पढ़ने वाली चीजें हैं, तभी आपको रीड करके बता रहा हूं। जब ये रीड करके इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे आज तो और क्लियर होगा। कंपाउंड इवेंट क्या है, ध्यान से दोबारा से सुनिएगा। An event associated with a random experiment is called a compound event if it is a disjoint union of two or more elementary events. Disjoint union, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। Disjoint union, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ध्यान रखना। इसका disjoint union of two or more elementary events, that is called compound event। एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ये एक एग्जांपल लेते हैं। सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई, कितने एलिमेंट्स? 6 एलिमेंट्री इवेंट्स हैं इसमें। ओके जी, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 2⁻6। ये देखो कितने हो गए, 64। अब टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड इवेंट का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बताना हूं, 2n -n+1। ये दिस इज द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड इवेंट्स व्हाट वी हैव। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड इवेंट्स व्हाट वी हैव। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड इवेंट्स निकालेंगे तो वो क्या आएंगे, 2n यानी कि 2⁻6 -6+1। सॉल्व किया 57। ये बेसिकली टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड इवेंट्स का फॉर्मूला है जो आपको याद भी रख सकते हैं, और कई बार कोई ज्यादा तो नहीं आया, पर चलो इन केस अगर आता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। यस, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। यस, एक और चीज, उसके बाद हाउस लेते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये क्या चीज है भाई? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं। कहते हैं टू और मोर इवेंट्स एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है कि कोई भी इवेंट होगा, अब जो हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी है, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ ही एसोसिएट होगा। आर सेड टू बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, इसे इनकम्पैटिबल भी बोलते हैं। Incompatible if the occurrence of any one of them prevent the occurrence of other। जैसे इवन आ गया तो ऑड नहीं आ सकता, ऑड आ गया तो इवन नहीं आ सकता, इवन आ गया तो ऑड नहीं आएगा, ऑड आ गया तो इवन नहीं आएगा। अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा आपको कि हाँ यार ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये इनकम्पैटिबल है, ये ऐसा है, ये वैसा है, वगैरह वगैरह। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या हुआ कि अगर एक इवेंट दूसरे इवेंट की अकरेंस को खत्म कर, इवन आएगा तो ऑड नहीं आएगा, ऑड आएगा तो इवन नहीं आएगा। इफ आई थ्रो अ दैट, हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। ओके, इसके बाद एक और है, उसका नाम है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब ये क्या है भाई? टू और मोर इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये लाइन तो पक्की रट लो। आर एग्जॉस्टिव इफ देयर यूनियन इज अ सैंपल स्पेस। इफ देयर यूनियन इज अ
सैंपल स्पेस। अगर ए एंड बी दोनों को यूनियन किया जाए और सैंपल स्पेस आ जाए कंप्लीट, इसका मतलब वो ए एंड बी क्या है, एग्जॉस्टिव है। क्या है, एग्जॉस्टिव है। ध्यान रखिएगा इन चीजों का, ये हमें आगे थोड़ा सा काम आएंगी। यानी अगर मैं ये मान के चलूं कि एग्जॉस्टिव क्या है और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई है और यहाँ पे ए यूनियन बी जो है एस के इक्वल है। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो गया और ये एग्जॉस्टिव हो गया। क्वेश्चन पे आते हैं और कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते हैं धीरे धीरे। पहले मैं इसको रफ कर दूं, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पे आ रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन, an experiment involves rolling a pair of dice. Describe the following events. A. The sum is greater than 8. B. 2 occur on either dice. C. The sum is at least 7 and a multiple of 3. We have to find out A intersection B, B intersection C, and A intersection C. Are A and B mutually exclusive? B and C mutually exclusive? And A and C mutually exclusive. ये हम पहले इस चीज को समझते हैं बेसिकली करना क्या है। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई हुई है, क्वेश्चन को पढ़ते रहो और सॉल्व करते रहो। अब सबसे पहले उन्होंने कहा है कि भाई पेयर ऑफ डाइस रोल किया जा रहा है, तो सबसे पहले मैं इसके सॉल्यूशन में ना सैंपल स्पेस बनाऊंगा। अब पेयर ऑफ डाइस तो 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके 1 1 1 2 1 3 1 4, ये देखो मैं पूरा लिखूंगा। इसमें आप लोगों ने कंजूसी नहीं करनी। नहीं बच्चे सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े लिख के डैश 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 पा के 6 6 लिख लेते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर आ गया 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, then 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, then 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। लो जी बंद हो। अभी हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे, ध्यान रखना। अभी हम सिर्फ इतना कर रहे हैं भाई, इवेंट को तो बनाना सीख ले। पहले लेक्चर में हमने किया सैंपल स्पेस, ये बात। अब इसमें से इवेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि फेवरेबल जो हम निकाल रहे हैं वो फेवरेबल है। अगले लेक्चर में वो फेवरेबल बन जाएगा और जो ये पूरा है ये टोटल बन जाएगा। मतलब नेक्स्ट लेक्चर विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर। ये पूरा हो गया। अब कहते हैं an experiment involves rolling a pair of dice. Describe the following event. A, the sum is greater than 8. इसमें से वो वाले पेयर उठाने हैं जिनका सम ग्रेटर देन 8 हो। दिस इज वन ऑफ द इवेंट, नॉट एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट तो ये सारे हैं, तो ए उठाना। ध्यान रखना, सम इज ग्रेटर देन 8। आई रिपीट, मैं पहले लिख रहा हूं, द सम इज ग्रेटर देन 8। आप इसमें ये ध्यान रखें
कि ग्रेटर देन 8 में 8 नहीं आएगा। ग्रेटर देन 8 में 8 नहीं आ रहा, क्या आएगा? 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सम बन रहा है वो 2 से शुरू होकर 12 तक जा रहा है बस। तो दिस इज ऑल द प्रोबेबिलिटी कि हमें 9 का ले लेना, जिनका सम 9 बन रहा है वो ले सकते हैं आप, जिनका सम 10 बन रहा है वो ले सकते हैं, 11 बन रहा है वो ले सकते हैं, 12 बन रहा है वो ले सकते हैं बस। 13 तो है ही नहीं क्योंकि मैक्सिमम 6 6 यानी 12 बना रहा है। तो मैं वो वाले पेयर उठा रहा हूं इसमें से। अब काउंट कैसे करने हैं उसका ध्यान रखना। यू हैव टू यूज योर इंडेक्स फिंगर, उंगली रख के काम करना है, गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले 3 6 आ गया, मैंने इसको ब्रैकेट में रख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, कॉमा डाला। 4 5 आ गया, ये देखिए। उसके बाद इन्होंने लिखा 5 4 आ गया, उसके बाद 6 3 आ गया, उसके बाद 4 6 आ गया, ये देखिए 6 4 आ गया। उल्टे भी होंगे इसके, अगर 6 3 है तो 3 6 भी होगा। 4 6 आ गया, 6 4 आ गया, फिर 5 5 आ गया, ओके 5 5 के बाद 6 5 आ गया, ओके देन 5 6 आ गया, 6 6। ये दिस यू हैव टू काउंट प्रॉपर्ली। एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक भी छूट गया। क्वेश्चन फिनिश, क्वेश्चन फिनिश। अब इन्होंने कहा क्या? ए द सम इज ग्रेटर देन 8। तो जिनका सम 9 10 11 12 है वो वाले उठाओ इसमें से, बाकी सारे छोड़ो। इवेंट कंसीडर हो गया पहला। बी, 2 अकर ऑन आइदर डाइस। ये क्या चीज है? 2 अकर ऑन आइदर डाइस, इसका मतलब है भाई 2 जो है वो पहले पे चलेगा, दूसरे पे भी चलेगा, दोनों पे भी चलेगा। 2 अकर ऑन आइदर डाइस, ध्यान रखना 2 अकर ऑन आइदर डाइस। तो मैं शुरू करूं 2 1 से लेके 2 6 तक तो सारा आ जाएगा, देखो ध्यान से। 2 1 फिर 2 2, इसके अंदर भी कॉमा डाल लो और अच्छा रहेगा। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। लो जी, ये तो आ गया। 2 अकर ऑन आइदर डाइस, पहले पे तो हमने कर दिया, अब दूसरे वाले भी ले लो। 1 2 भी ले सकते हैं, 2 2 आ चुका है, 3 2 ले लो, फिर 4 2 ले लो, 5 2 6 2, ये लो, खत्म हो गया। चले, ये आपका बी आ गया, 2 अकर ऑन आइदर डाइस। सी, अच्छा जी, क्या कहते हैं? सम इज एटलीस्ट 7। जो इसका सम है वो एटलीस्ट 7 चाहिए एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। ओके, यहां पे मैं लिख रहा हूं द सम इज at least 7 and multiple of 3। भाई 7 कम से कम, तो 7 से ऊपर उठो। 8 is not a multiple of 3, 9 is a multiple of 3। तो इसका मतलब मेरे को कौन कौन उठाने पड़ेंगे? The sum is 9 और 12। मेरे को वो वाले पेयर उठाने हैं जिनका सम या तो 9 है या 12 है। बात खत्म। तो उठाओ, 3 6 आ गया, 6 3 आ गया, 4 5 आ गया, 5 4 आ गया एंड 6 6। दो तीनों इवेंट मैंने बना लिए हैं। अब क्या हुआ? मेरा ये गया, ये गया, ये गया। अब ये पूछ रहे हैं अब क्या रह गया? इंटरसेक्शन आपको करना आता है। कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी निकालो। मैं यहाँ पे आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। देखो जी, क्या आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी? इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? 5। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है, इसका मतलब ए एंड बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। सो ए एंड बी आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एम डबल ई करके लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं।
बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं। चलो जी, बी इंटरसेक्शन सी यानी कि इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी भी 5 आ गया। सो मैं लिखूंगा सो बी एंड सी आर अगेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लो जी, ये भी हो गया। ए सी भी पूछा है, लो जी ए सी भी कर लेते हैं। 8 सी में कुछ कुछ कॉमन है, देखो पहले ही कॉमन आ गया 3 6 3 6 लिख लेते हैं। 3, 6 6, 3 4, 5 5, 4 6, 6 ये आ गया। अब ये तो 5 के इक्वल नहीं है, नहीं है ना, तो ए एंड सी हम लिखेंगे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये शॉर्ट फॉर्म सिर्फ यहां तक ही हमें सीमित रखनी है, आपको कभी ऐसा नहीं करना कि ये ऐसी शॉर्ट फॉर्म आप पेपर में यूज करते हैं। अभी अगर किसी इवेंट का इंटरसेक्शन 5 आ जाता है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अदरवाइज नहीं। दूसरी बात, अगर किसी का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आ जाता है, जैसे ए है, मान लो मैं एग्जांपल, ये क्वेश्चन तो गया, दिस इज ऑल फिनिश। मान लो दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि हमने एक डाई को थ्रो किया और उसमें से 2 इवेंट निकाल रहे हैं हमने एक इवेंट निकाला ए कह रहे हैं इवन नंबर और बी कहते हैं ऑड। अब ए इवन है तो 2 4 6 होगा और अगर ऑड है तो 1 3 5 होगा। अच्छा, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 5, तो इसका मतलब ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है, डन। पर दोनों का यूनियन करो तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, दैट इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में ए एंड बी एग्जॉस्टिव भी है, तो उसे हम बोलते हैं ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट्स। हाँ जी, अभी बताइए क्लियर हुआ पूरा कॉन्सेप्ट? इसको स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। फिर लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। From a group of 2 boys and 3 girls, 2 children are selected. Describe the following events. A. Both selected children are girls. B. The selected group consists of 1 boy and 1 girl. C. At least 1 boy is selected. लो जी, अब ये भी कहेंगे which pair or pairs of events are mutually exclusive. कल हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, देखो स्टेप है, पहला स्टेप कल हो गया सी। आज आप उसे पूरे एलिमेंट्री इवेंट विचों आ वाले इवेंट कढने हैं ते कल आप की करेंगे प्रोबेबिलिटी काट देंगे। प्रोबेबिलिटी की है फेवरेबल अपॉन टोटल, तो 3 दिन में हम प्रोबेबिलिटी पे पहुंच गए थर्ड लेक्चर। बट ये हर चीज लिंक्ड है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैंने ले लिया B1 B2, ये बॉयज है, G1 G2 G3 ये गर्ल्स है। सैंपल स्पेस बनाते हैं, कल हमने बनाया था लास्ट लेक्चर में B1 B2 B1 G1
V1 G2 V1 G3 V2 G1 V2 G2 V2 G3 okay, then G1 G2 G1 G3 and G2 G3 लो जी और मैं जरा एक बार काउंट कर लूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लो जी सैंपल स्पेस तो बन गया। अब इवेंट कंसीडर कर रहे हैं ए क्या कह रहे हैं बोथ सिलेक्टेड चिल्ड्रन आर गर्ल तो इनमें से ना तो ये लेंगे ना ये लेंगे ना ये लेंगे ना ये लेंगे नो 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 ओनली ये तीन बोथ सिलेक्टेड चिल्ड्रन आर गर्ल तो मैं लिख रहा हूं यहां पे बोथ सिलेक्टेड चिल्ड्रन आर गर्ल्स तो क्या आएगा बेटे G1 G2 कॉमा G1 G3 कॉमा G2 G3 लो जी बन गया। बी का पूछते हैं बी कह रहे हैं द सिलेक्टेड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ वन बॉय एंड वन गर्ल कौन कौन से हैं ये छोड़ दो दोनों बॉय वाला नहीं लेना और दोनों गर्ल वाला नहीं लेना जिसमें एक लड़का और एक लड़की है वो वाले एलिमेंट्री इवेंट उठाने हैं 1 2 3 4 5 6 ऑलवेज यूज दिस फिंगर गड़बड़ नहीं होगी तो क्या होगा जी इसमें हमने ले लिया B1 G1 कॉमा B1 G2 कॉमा B1 G3 फिर उसके बाद B2 G1 B2 G2 B2 G3 लो जी हो गया। अब क्या करें थर्ड एट लीस्ट वन बॉय इज सिलेक्टेड भाई कम से कम एक बॉय होना चाहिए दो हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं कम से कम एक चाहिए तो दो हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं पर छोड़ेंगे क्या इसमें ये छोड़ देंगे ये भी छोड़ देंगे ये भी छोड़ देंगे क्योंकि उन्होंने क्या पूछा इन्होंने पूछा कम से कम एट लीस्ट वन बॉय इज सिलेक्टेड एट लीस्ट वन हो सकता है वन हो सकता है दो हो सकते हैं दो से ऊपर तो है ही नहीं तो कहां से लाएंगे तो हम ये दे रहे हैं इसमें B1 B2 और उसके बाद ये सारे आ जाते हैं B1 G1 B1 G2 B1 G3 B2 G1 B2 G2 B2 G ये देखिए इन्होंने क्या कहा दोबारा से मैं देख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ओके एट लीस्ट वन बॉय सिलेक्टेड तो एट लीस्ट वन बॉय में हमने देखा उसके बाद इन्होंने पूछा आइदर बताओ भाई क्या क्या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो अपन देख लेते हैं A इंटरसेक्शन B जो है वो 5 है A इंटरसेक्शन C भी 5 है तो इसका मतलब A एंड B A एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सीधी सी बात। अच्छा अगर ये पूछा जाए कि भाई एग्जॉस्टिव भी बता दो तो आपने क्या किया आपने A एंड B का यूनियन कर दिया ध्यान से देखना अगर A एंड B का यूनियन किया तो क्या सैंपल स्पेस आ रही है देखो इसका ये देखो ध्यान से समझो A एंड B का यूनियन किया काउंट कर लिया करो नंबर काउंट करो ना सारे काउंट करेंगे रिपीटिशन तो है नहीं इसमें देखो गर्ल्स 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 है इसमें वन बॉय वन गर्ल है 6 7 8 9 यहाँ कितने 10 बॉयज नहीं आए दोनों ये मिसिंग है B1 B2 पर इसका मतलब A एंड B A यूनियन B जो है सैंपल स्पेस नहीं है मैं यहाँ भी लिख देता हूँ A यूनियन B is not equal to S so therefore A and B is not exhaustive event सीधी सी बात is not an exhaustive event। अच्छा अगर मैं A एंड C लेता हूं ये देखो ध्यान से A एंड C ले लिया मैंने 1 2 3 इसमें सारे आ गए ये B1 B2 भी आ गया अगर A एंड C का यूनियन करता हूं बट A यूनियन C करता हूं तो वो सैंपल स्पेस आ रहा है
इसका मतलब ए एंड सी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। बात खत्म। अब ए एंड सी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी है क्योंकि उसका इंटरसेक्शन 5 है और ए एंड सी का यूनियन ऐसा आ गया, तो आप इसको इन शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो कि ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सिस्टम। दिस इज द वे यू हैव टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। हाँ जी, अब कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो हमेशा आप ये याद रखो कि कोई भी डेफिनेशन है जब उसको हम इंप्लीमेंट करके प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं तब वो भेजे में घुसेगी, तब वो ज्यादा क्लियर होगी। रादर देन लैंग्वेज समझना औखा हैगा, प्रैक्टिकली समझना सौखा है। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट, एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ जी, एक सिंपल सा क्वेश्चन हुआ है, कहते हैं 2 डाइस आर थ्रोन, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। अब 2 डाइस अभी थोड़ी देर पहले हमने थ्रो किए थे, 36 एलिमेंट्री इवेंट्स आते हैं। लिखना चाहते हो आप लोग लिख सकते हो, मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूं ताकि बार बार वो हम पूरा टेबल बनाते हैं। पेपर में आप लोगों ने जरूर बनाना, ये ध्यान रखिएगा। कहते हैं हमने क्या करना है, कंसीडर ए क्या है, ए वो इवेंट है जिसमें सम इज इवन। बनाइए सम इज इवन, इसका मतलब हमें वो लेने हैं जिनका सम 2, 4, 6, 8, 12, ना तो 2 से छोटा है ना 12 से ऊपर है, तो हम ये सारे लेने जिनका सम, मैं यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं 1 1, 1 2, 1 3, 1 5, 2 4, ध्यान से देखिएगा, 2 6, 3 1, 3 3, 3 5, उसके बाद 4 2, 4 4, 4 6, 5 1, 5 3, 5 5, 6 2, 6 4, 6 6। क्योंकि बेटे 36 में से आधे इवन है आधे ऑड है, तो वो सारे हमें मेंशन करने पड़ेंगे। बी में क्या कहा, द सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3। भाई जिनका मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 का मल्टीपल, यानी कि उनका वो लेने हैं जिनका सम 3 है, 6 है, 9 है, 12। बस 1 2 2 1, 1 5 5 1, उल्टा साथ साथ लिखते हैं अपना, 2 4 4 2, 3 3, दोबारा 3 3 नहीं लिखना, सेट है, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। यहाँ आ गया 3 6 6 3 4 5 5 4 6 6, लो। उसके बाद उन्होंने कहा था सम इज लेस देन 4। लेस देन 4 का मतलब क्या हुआ, जिनका सम 2 होगा या 3 होगा, वन तो है ही नहीं क्योंकि स्टार्ट तो 1 1 से है, तो 1 1 आएगा इसमें, 1 2 आएगा, 2 1 आएगा। यहाँ पे आते हैं, सम इज ग्रेटर देन 11। ग्रेटर देन 11 का मतलब सिर्फ 12 है, 12 कौन सा है, 6 6 ओनली, ये लीजिए, हो गए कंसीडर। अब ए एंड बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है, कोई भी नहीं है, हम ये मान के चलते हैं ए एंड बी जो है ये 5 नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 5, इवन दो ए सी ए डी बी सी बी डी पेयरिंग है ना, क्योंकि उन्होंने पूछा पेयरिंग, तो सबको करना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन डी, B intersection C, B intersection D, C intersection D, they all are not equal to 5. So हम ये कह सकते हैं, we observe that A and B are not mutually exclusive, and even though C and D are not mutually exclusive, so this type of question you have to do. कैसे, अच्छा अब एक चीज और, कहीं भी एक छोटी सी गलती और प्रोबेबिलिटी का आंसर गलत आ जाए, क्योंकि हमने एनएस तो काउंट कर लिया, देखिए अब ये नए अगले लेक्चर की बात हो रही है, आज वाले की नहीं बात हो रही। प्रोबेबिलिटी क्या है, नेक्स्ट लेक्चर की बात कर रहा हूं, थोड़ी सी आपको ये बता रहा हूं कि हाँ नेक्स्ट लेक्चर में हमने एक्चुअल में क्या करना। प्रोबेबिलिटी फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स अपॉन टोटल। फेवरेबल क्या है ये पूछा, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए यहाँ क्या कहा गया, यहाँ इन्होंने कहा कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। तो मान लो ये क्वेश्चन में ये कहते कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर एज अ सम, तो अपने को ये
favorable. Even number as a sum. What is the probability of getting a multiple of 3? What is the probability of getting sum is less than 4? तो ये फेवरेबल है सारे, जो इनका नंबर ऊपर आना है, ध्यान रखिएगा। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है इसकी, तो ये टोटल 18 है, ये कितने हैं 36, 18/36, दैट इज द आंसर। ये कितना है, होल्ड ऑन, ये कितना है 1, तो 1/36 दैट विल बी द आंसर। फेवरेबल अपॉन टोटल, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। आज के लिए आपने क्या करना है, एक्सरसाइज में डाल रहा हूं ग्रुप में, मेरे पास अवेलेबल है, उसमें 8 के करीब क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों ने इवेंट्स को कंसीडर करना है बस। क्योंकि पहले लेक्चर में हमने डिनोमिनेटर को बनाया, ध्यान रखिएगा, पहले लेक्चर में हमने डिनोमिनेटर बनाया, प्रोबेबिलिटी क्या की, फेवरेबल अपॉन टोटल। ये टोटल क्या है, एलएस। पहले लेक्चर में हमने ये किया, सैंपल स्पेस। दूसरे लेक्चर में हमने फेवरेबल किया, तीसरे लेक्चर में हमने सिर्फ इसको डिवाइड कर, क्योंकि अगर आपने इसमें गड़बड़ की तब भी आंसर गलत आएगा, और इसमें से ही आपको ये उठाना है, तो इसमें गड़बड़ की तब भी आंसर गलत आएगा, कैलकुलेशन एरर कर दिया तब भी आंसर गलत आएगा। तो ये दो चीजों का खास ध्यान रखिएगा। ग्रुप में मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। आज आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो सिर्फ इसी की करनी है, आगे वैसे ही चलना है जैसे मैं आपको कह रहा हूं, गलती नहीं होगी, गिरोगे नहीं कभी भी, बट अगर अपने दिमाग से चलोगे फास्ट फास्ट फास्ट, तो आगे जाके गिरना पक्का है। हाँ जी, एनी डाउट यू कैन डिस्कस। भाई ठीक कर लो, यहाँ पे, यहाँ 1 2 नहीं है, यहाँ 2 2 है, सभी एक बार इसको करेक्ट कर लेंगे। यहाँ 1 2 लिखा गया था, यहाँ 2 2 है। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। जिनका डाउट है वो रुक सकते हैं, बाकी लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।